महाराष्ट्र. बाळांनो, आज मी तुम्हाला सांगणार आहे की इन द लास्ट 25 days how do we focus on scoring 160. Because I have told you the clear logic. अब तक बोला जाता था 120 सेफ स्कोर है, मिनिमम 120 ला लो. बट बॉस, अगर आप 160 प्लस लाते हो तो आपका स्कोर 99 परसेंटाइल के ऊपर जाएगा, 99.50 परसेंटाइल के ऊपर जाएगा. बट अगर हम VJTI की बात करें तो VJTI में कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ ही कुछ 99.74 था और सीट सिर्फ 60 थे. सो अभी ऐसा तो है नहीं कि यार मैम 120 ला लिया तो हो गया. 160 प्लस आया तो यू विल गो 99.50 परसेंटाइल के ऊपर. 140 टू 160 आया तो 98 टू 99 परसेंटाइल के बीच में आपको आएगा. सो 160 प्लस ही आपको टारगेट करना है. उसके लिए आई विल टेल यू कौन से क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कितने टाइम में आपका कौन सा सब्जेक्ट हो जाना चाहिए और कितने क्वेश्चंस आइडियली यू शुड अटेम्प्ट. तो रूल 1 ये याद रखो, 80-20 रूल होता है और ये मैं आपको स्टार्टिंग से बोलते आई हूँ. बाय एनालाइजिंग ऑल द पेपर्स दैट 70 to 80% पेपर इज ऑफ कोर्स फ्रॉम योर हाई वेटेड चैप्टर्स. तो यार कोई भी रैंडम चैप्टर्स उठा के नहीं करना है. प्लीज गो ओनली एंड ओनली फॉर हाई वेटेड चैप्टर्स. हाई वेटेड चैप्टर्स का मैंने लिस्ट आपको ऑलरेडी प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस में दे दिया है. सेकंड, PCM के स्टूडेंट्स हो, डू नॉट फोकस मोर ऑन थियोरी बिकॉज थियोरी सिर्फ 30% ही पूछी जाती है और थियोरी रिविजन करने में भी ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है. डोंट सिट एंड रीड द टेक्स्ट बुक अनलेस इट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको लाइन टू लाइन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़नी होगी. कोई NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक इज मोर देन सफिशिएंट. उसके बाद लास्ट इज MCQ प्लस PYQ पे आपका 70% फोकस होना चाहिए. अब मैम आगे क्या करना है, देखो हाई वेटेड चैप्टर्स कर लिए, थ्योरी रिवाइज करने में बस 30% ऑफ योर टाइम शुड गो, बट MCQs और PYQs करने में 70% ऑफ योर टाइम शुड गो. उसके बाद पेपर जाने से पहले इफ यू आर अ रियली सीरियस एस्पिरेंट ऑफ MHT CET, प्लीज मेक श्योर कि आप मिनिमम बोल रही हूँ, ये तो कम से कम है. अब आज से अगर तुम मेरे पहले वाले वीडियोस देखो तो उसमें 10, 12, 15 फुल पोर्शन में बोल रही थी, बट अब ऐसा टाइम है कि दिस नंबर विल कम लेस. अब कोई ऑप्शन ही नहीं है. 6 to 8 फुल पोर्शन मॉक टेस्ट आपको करने होंगे इन 25 डेज. 6 to 8. त्यानंतर बाळांनो त्याच्यासोबत इम्पॉर्टंट हे आहे की फक्त टेस्ट दिली बाळांनो तोंड बघत बसले इकडं तिकडं तर नाही चालणार. टेस्ट दिल्यानंतर त्याचा ॲनालिसिस करणं इम्पॉर्टंट आहे. कारण टेस्ट दिली पण हेच जर नाही बघितलं की कुठं चुका खाल्ल्या तर बाळांनो आपण परत परत माती खात राहू. ठीक आहे, तर बाळा सारखी माती टेस्ट करायची नाही. एकदा केली घाणेरडी लागली मग दुसऱ्यांदा नाही करायची बाळांनो. म्हणजे काय कि एक बार एक गलती कर दी तो वो फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए. इसके लिए मेक श्योर दैट यू डू द एनालिसिस. नहीं तो 1000 मॉक टेस्ट दोगे कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा. सो एनालिसिस इज मस्ट. त्यानंतर रूल 3 इज चैप्टर सिलेक्शन. जैसे मैंने बोला हर सब्जेक्ट के 12 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं. वो कौन से 12 चैप्टर्स है आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो. मैं लगे तो उस वीडियो की लिंक भी इधर नीचे लगा देती हूँ. ठीक है, सो आपको ये करना है. ठीक है, PCM के 12 चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं. उसके साथ यू हैव टू डू एवरी शिफ्ट का पेपर और 2023, 2024 एंड 2025 आपका 80% काम अगर यहां से नहीं हुआ तो मेरी गारंटी है इस पे. ठीक है, आई कैन बेट ऑन दिस 100%. 2023, 2024 और 2025 के अगर आप हर शिफ्ट का बोल रही हूं, मैं एक एक पेपर नहीं बोल रही हूं, हर साल का सारे शिफ्ट के पेपर्स आप करोगे ना, यानी मतलब 9 शिफ्ट होते होंगे रफली अप्रोक्सीमेटली, एवरेज हम 9 शिफ्ट पकड़ेंगे. 9 इतने भी अगर आप कर लोगे तो बॉस आपके ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे. मैं ये रफली बोल रही हूँ, कहीं ज्यादा हो सकता है कहीं कम हो सकता है. ठीक है, उसके बाद नाउ व्हेन यू सॉल्व द पेपर प्लीज रिमेंबर फिजिक्स केमिस्ट्री आपका एक स्लॉट में आता है. सॉल्व केमिस्ट्री फर्स्ट, क्योंकि मैम आप केमिस्ट्री के टीचर हो. नहीं बाबा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में केमिस्ट्री आपको ज्यादा स्कोर दे सकता है एंड केमिस्ट्री इज द ओनली सब्जेक्ट इन दिस जहां पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है. सो केमिस्ट्री में you should be able to solve chemistry at least in the first 35 to 40 minutes. अगर आपने वो कर लिया तो समझ लेना 90 परसेंटाइल तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा. So 35 to 40 minutes में केमिस्ट्री करना है and try to attempt at least 45 questions correct.
करेक्ट बोल रही हूं मैं, सही 45 सवाल बनाने की कोशिश करो। फिर उसके बाद फिजिक्स 40 to 45 मिनट्स, अब यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, ये मैं रफली बोल रही हूँ, अब ये तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है। मैं यहाँ पे गला फाड़ फाड़ के बोलती हूँ, आखिर तुम पेपर के उस 3 घंटे में क्या करते हो, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है। बट इतनी बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है हर साल बच्चे ये गलती करते हैं, दे डोंट रियलाइज कि टाइम जस्ट फ्लाइज ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है, इफ यू हैव स्टडीड एंड इफ यू हैव नॉट स्टडीड तो बेटा गिनते रहना कितने बेंचेस है, कितने डेस्क है, ठीक है। बट अगर तूने पढ़ा है तो देखो ऐसे लगेगा टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है। सो मेक श्योर दैट यू डू दिस। ये तो धमकी समझ लेना तुम मेरी, ठीक है, बिल्कुल ही धमकी है। पहले 40 मिनट्स में केमिस्ट्री हो जाना चाहिए, 35 ही बोलूंगी मैं तो, क्योंकि फिजिक्स में और टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए। सो फिजिक्स में टेक 40-45 मिनट्स, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 35 भी अटेम्प्ट करोगे तो सही है। एंड मैथ्स तो पूरा ही अलग स्लॉट है, तो इधर मैंने इसीलिए कुछ बताया नहीं है। अब मैंने क्या कैलकुलेशन लगाया, ध्यान से सुनो। केमिस्ट्री के अगर आप 45 सवाल सही बनाते हो, ठीक है, और मैथ्स और फिजिक्स के 35 सवाल सही बनाते हो, ठीक है, अब जरूरी नहीं है, कभी कभी हो सकता है यहाँ पे 40 सही बना दिए, यहाँ पे भी 40 सही बना दिए। सो ये हो सकता है, रफली मैंने ये कैलकुलेशन लगाया है। एवरी ईयर का एक्सपीरियंस देखिए कि बच्चा फिजिक्स का कम सही अटेम्प्ट करता है। सो 45, 35 और मैथ्स के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यानी 80 मार्क्स सही अटेम्प्ट किए, आई रिपीट सही अटेम्प्ट किए, तो यू विल एनी हाउ कम टू 160। सो यू शुड नो कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन सही बनाने हैं, ठीक है। सो यहाँ से 45 सही बना लिए, यहाँ से 35 और यहाँ से 40, अगर ये सही बना लिए तो 160 तक तो तू चले ही जाएगा, ठीक है। बट मेक श्योर कि तू टाइम पे पेपर सॉल्व करेगा, क्योंकि मैं बता रही हूं दिस हैपेंस इन मैथ्स एज वेल। मैंने 2025 में देयर वाज दिस स्टूडेंट, आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू टेक द नेम, बट देयर वाज दिस स्टूडेंट, ही वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, नाउ ही इज इन PICT कॉलेज इन पुणे। लेजिट पेपर हुआ, आई वाज टीचिंग इन ऑफलाइन दैट टाइम, ही केम टू मी एंड ही स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। आई वाज लाइक हुआ क्या, लेकिन बोल रहे हैं मैम मैथ्स बहुत सही था लेकिन पेपर इतना लेंदी था कि कंप्लीट ही नहीं हो पाया, अगर मेरे को और मैम 20 मिनट मिल जाते ना तो I would get a very good percentile, I would get a better percentile. So please keep a track of time, और टाइम कैसे तुम्हारा भागेगा ये तुमको पता नहीं चलेगा, बट टाइम पे ग्रास्प लाने के लिए एक ही सोल्यूशन है, सॉल्विंग मॉक टेस्ट। क्योंकि आप जितने मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे उतना जल्दी आपका पेपर खत्म हो, जल्दी आपको प्रैक्टिस होगी और पेपर जल्दी खत्म होने के आप सही ट्रैक पे रहोगे। सो मेक श्योर दैट यू सॉल्व द मॉक टेस्ट, और टाइमर लगा के मॉक टेस्ट सॉल्व करो, रैंडमली मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करो। मैम केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हमें दिक्कत आ रही है तो क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में ऑन वन सैटरडे मैं एक मैराथन लेकर आने वाली हूँ, विच इज ओनली गोइंग टू बी लाइव, इट इज नॉट गोइंग टू बी रिकॉर्डेड, जहाँ पे मैं पूरा MHT CET का ऑर्गेनिक भी कराऊंगी और उसके साथ उसके PYQs भी कराऊंगी। सो ये ऑर्गेनिक का मैराथन में लेकर आऊंगी, अगर ये अच्छा जाता है तो मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक भी तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी बेस्ड ऑन MHT CET PYQs, ओके। सो कोई डाउट होगा डेफिनेटली कमेंट करो, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। और बाकी आई एम हियर for even during the CET exam, even after the CET exam, till you reach your dream engineering college. तो कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं यही हूँ, कोई दिक्कत आती है कमेंट करो, I am right here. So that's all for today my dear students, see you all in the next video. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, be positive and keep smiling guys, bye bye.